जैसे ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। तो प्रकृति क्या कर सकती है, ये सिर्फ अनुभव करके आके और किसी ऐसे इंसान से जो प्रकृति से जुड़ा है और जो चाह रहा है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं और अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जोड़ूं, ऐसे लोगों से जुड़िए। और किसी ऐसे इंसान के पास जाके अगर प्यार से बोलना पड़े, कई बार जाना पड़े, रिक्वेस्ट करना पड़े, तो भी जाइए, हताश मत होइए। लेकिन एक ध्यान रखिए कि हमको गुस्सा नहीं होना है, गुस्से से ज्ञान नहीं मिलेगा। प्यार से, प्रेम से जब जाके हम बात करेंगे किसी से भी, तो मैं नहीं समझता कि कोई इंसान आपको अपना, अगर थोड़ा बहुत जानकारी है, ज्ञान है, तो आपके साथ गार्डनिंग का नहीं बनेगा। और सभी बागवानी मित्रों को मैं यही कहूँगा कि संदीप जी को पहले तो धन्यवाद दूंगा कि जोधपुर आए अपना समय निकाल के, और गोकुल। धन्यवाद मैं आपका कहना चाहूँगा कि आपने समय मुझे दिया। बहुत ही मुश्किल रहता है कि आप भी समय निकाल पाएँ, पूरा दिन आप गार्डनिंग करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप हम जैसे लोगों के लिए समय निकालते हैं और काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद मैं आपको कहना नहीं, लेकिन देखिए जी, वो करते हैं, लेकिन जो एक माध्यम आपने यूट्यूब का लिया है जी, जिसके माध्यम से हज़ारों लोग आपसे जुड़े हैं और प्रेरणा लेते हैं, उनको जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, गार्डनिंग कुछ सीखने में हेल्प मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा आपका श्रेय है प्रकृति से लोगों को जोड़ने का। और मैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे लाखों आपके फॉलोअर्स हों, लाखों लोग आपकी वीडियो से गार्डनिंग सीखें और एक दिन वो अपना गोकुल ज़रूर बनाएं, और ऐसे ही आप हज़ारों घरों में जाके उनकी वीडियो बनाएं और लोगों के लिए प्रेरणा बने। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूंगा, मैं अदर देन ये गार्डनिंग, मैं लैंडस्केपिंग भी पिछले 20 साल से लैंडस्केपिंग भी करता हूं जी, और उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, राजस्थान हाई कोर्ट यहाँ 100 एकड़ में बना नया, जो बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया है, उसको लैंडस्केप करने का मुझे मौका मिला। जोधपुर का उमेद भवन पैलेस होटल है, उसको करना पड़ा। ताज ग्रुप होटल्स के साथ में कुछ रियल स्टेट कॉलोनीज़ है, अंसल ग्रुप, पार्श्वनाथ ग्रुप दिल्ली का। तो पिछले 20 साल में बहुत से प्रोजेक्ट्स किए और प्रकृति की सेवा करने का मौका मिला। और आज भी मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी बागवानी सीख रहा हूँ। एक चीज़ ये हमको बहुत अपने मन में बिल्कुल सोचना यही है कि सीख रहा हूँ। जिस दिन भाव ये निकल जाएगा, आपका ज्ञान आना समाप्त हो जाएगा, आप बागवान नहीं बन पाएंगे और जो ज्ञान है वो भी निकल जाएगा। तो 56 साल की यात्रा में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं बागवानी की पहली पदान पे चल रहा हूँ और आप जैसे मित्रों से जुड़ के उनसे मैं बागवानी सीख रहा हूँ और गोकुल का हर साल एक सुंदर रूप के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया सर का नीचे जो गार्डन है पूरा कवर कर लिया है मैंने, और एंट्रेंस पे भी जो प्लांट्स हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। अब मैं आपको उसे दिखाना चाहूँगा किस तरह सर छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग किस तरह कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बोगनवेलियाज हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर्स। और लोग समझते हैं कि बोगनवेलिया बहुत ही ऑर्डिनरी फल है, फ्लावर क्या लगाना है, लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि गोकुल में इस वक्त करीब 90 कलर्स की बोगनविलियाज हैं और इस वक्त ये डोरमेंसी पीरियड में है। अक्टूबर 20 से ब्लूम शुरू हुआ था और फरवरी 25 तक ये फुल ब्लूम पे थी, इसमें पत्ती नहीं दिख रही थी। तो जिनके पास धूप है और अच्छी धूप है, 3-4 घंटे की धूप है, उनको बोगनविलियाज ज़रूर लगानी चाहिए। इसमें बहुत मेंटेनेंस नहीं होती है, हार्डी प्लांट है, बहुत आराम से होता है और जब रंग बिखेरता है तो देखने लायक होता है। इसमें अभी इतने कलर्स आ गए हैं और लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई स्पेशल वैरायटी आती है जो बहुत ब्लूम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बोगनविला भी बहुत ब्लूम करेगी, बशर्ते आप उसको टाइम से प्रूनिंग, मैन्योरिंग, वाटरिंग और जो सनलाइट, ये 4 चीज़ों का अगर प्रॉपर मिश्रण होगा तो आपका ही नहीं, आपके घर आने वाले हर मित्र का मन मोह बोगनविलिया लेगी। तो ज़रूर लगाए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जिनके पास 3-4 घंटे की धूप है वो बोगनविलिया ज़रूर लगाएं। आपके जीवन में इतने रंग भरेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अब हम प्लांट्स करेंगे, अब बात करेंगे कुछ और प्लांट्स की। जो पीछे आप देख रहे हैं ये सब चंपा है, जिसे हम इंग्लिश में प्लूमेरिया बोलते हैं।
अभी दिसंबर में इनका पतझड़ होता है, सारे पत्ते दिसंबर जनवरी में गिर जाते हैं फरवरी तक, और उसके बाद में करीब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके एंड मार्च के अंदर में इनमें फ्लावरिंग शुरू होती है। और आपको जान के ताजुब होगा कि इस समय यहाँ प्लूमेरिया के करीब 100 प्लस कलर हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 100 प्लस कलर्स हैं, और एक से एक कलर बस आह ही निकलती है जब खिलते हैं, तो उनको देख के बस लगता है बस यहीं खड़े हो जाओ और इन्हीं को निहारते रहो। तो सर ये भी जैसे अप्रैल स्टार्ट होगा तो जी। फर्स्ट वीक में आई थिंक फ्लावरिंग हो जाएगी। हाँ, मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक, थोड़ा सा सीजन का सिटी टू सिटी फर्क पड़ेगा। जी। जहाँ अभी ठंड चल रही है, ज़्यादा ठंड है, वहाँ वो 15 अप्रैल तक आएगा। जहाँ थोड़ा गर्मी जल्दी शुरू हो जाती है, वहाँ 15 मार्च से इसका ब्लूम थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। तो सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा जब भी इस पे फ्लावरिंग होगी तो मैं यहाँ पे विजिट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कितने सुंदर इनके कलर्स हैं और किस तरह ये ब्लूम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से संदीप जी जब आएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि जो कलर्स हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत है। जी। और जिन्होंने चंपा कभी लगाया नहीं है उनका लगेगा कि ये तो हमको अब लाके हमारे गार्डन में लगाना ही लगाना है। और चंपा में एक सबसे बड़ा आराम मैं आपको ये बता दूं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, और इसको आप पूरी धूप मतलब 45-47 डिग्री में भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। पानी भी कम चाहिए इसको, और ये बहुत आराम से प्रोपगेट होता है। आप इसकी कटिंग लगा दें टाइम से, मतलब तो बहुत आराम से प्रोपगेट होता है। और एक और अच्छी जानकारी जो संदीप जी मैं देना चाहूँगा सब मित्रों को, कि जो हम कटिंग तैयार करते हैं, तो कटिंग लोग सोचते हैं कि मैं इसकी ले जाऊँ लगा दूँ, कटिंग हर महीने में नहीं लगती है। कटिंग लगाने के लिए सबसे बढ़िया महीना है 15 फरवरी से और करीब करीब 31 मार्च। ये 1.5 महीने में अगर आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें 80% चांसेस हैं कि कटिंग आपकी तैयार हो जाए। लेकिन कटिंग लगाने में भी ध्यान रखना है कि उसको काटना है, वो टेपर काटना है, और उसके लिए हार्मोन पाउडर आता है, रूटिंग हार्मोन पाउडर, उसको थोड़ा सा नीचे के टिप के ऊपर में लगा के और फिर अगर आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग प्रोपोगेट होने का चांस बहुत रहेगा। तो बहुत आसान होता है कटिंग लगाना, लेकिन महीना यही सबसे बढ़िया होता है। लोग कहते हैं हम बरसात में भी कर लेते हैं, बरसात में स्प्राउट होती है, लेकिन बरसात में जितनी होती है उसमें से 70% वापस डाई बैक होकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये महीने में जो होती है उसका चांसेस सर्वाइवल का बहुत अच्छा होता है। तो सर मैं आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट और वीडियोस देखता रहता हूँ। अभी तक मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट और वीडियोस मैंने आपके देखे हैं सीजनल प्लांट्स के, जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ आपके टेरेस पे, तो यहाँ चंपा को देख के हैरान हो गया हूँ, और साथ ही साथ हैरान हो रहा हूँ नीचे अडेनियम्स को देख के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन देखिए अडेनियम्स का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मैंने सर अभी तक आपके पोस्ट में शायद नहीं देखा था। जी हाँ, नहीं, क्योंकि अभी ब्लूमिंग टाइम नहीं है इसलिए नहीं डाली है। अब 250 करीब अडेनियम्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और बहुत खूबसूरत हैं अडेनियम। बहुत अगेन ये भी, इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं जी। इसको पानी कम चाहिए, जितना कम पानी होगा। अडेनियम और पानी का 36 का आंकड़ा है। आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी दिया, नीचे से वो गलने लगेगी इसकी और वो ख़त्म हो जाएगी। सो ध्यान रखें, अडेनियम को पानी कम देना है। और अडेनियम का बेस्ट ब्लूमिंग टाइम अब शुरू हो रहा है। इसका भी जैसे प्लूमेरिया है वैसे इसका भी जो ब्लूमिंग टाइम है वो करीब करीब एंड मार्च से और मई तक है। मतलब सर ये हो सकता है जब मैं आपके पास आऊँ तो मुझे अडेनियम पे भी फ्लावरिंग नजर आए। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जब आएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे जो आप शायद देखेंगे। हालांकि गारंटी किसी चीज की नहीं है, कि प्रकृति अद्भुत है। अद्भुत है, राइट। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, मेरे आपके हिसाब से नहीं चलती। सब कुछ करने के बाद में भी कभी कभी उतनी फ्लावरिंग नहीं होती है जी। तो लेकिन मैं उसमें यही कहना चाहूँगा सभी मित्रों को, निराश नहीं होए फ्रेंड्स। प्रकृति है, कभी हमारी मेहनत के बाद भी उतने फूल नहीं आते हैं, लेकिन निराश ना हो। प्रकृति तो जब खुशियाँ बांटेगी तो आप भूल जाएंगे वो एक निराशा जो आपने देखी वो कैसे खुशियों में पलटेगी जब अगले साल फूल आएंगे। तो कभी निराश नहीं हुई ये गार्डनिंग में। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा ये हैं यूफोरबियाज। ये इस साल वैसे मेरे पास 10-15 कलर थे, लेकिन इस साल करीब 60 कलर यूफोरबियाज के भी मैंने एक कलेक्शन नया किया है। 60 कलर, 60 कलर। वाह। क्या बोले, हमने सोचा था आधा घंटा मिलेंगे चले जाएंगे। मैंने कहा आपको कितना टाइम, बोले 3 घंटा हुआ। और आप उसके बाद क्या बोले, काबरा साहब मन नहीं कर रहा है जाने का। करीब 40 नए कलर्स हैं ये बोगनविला के। आप देखिए किसी गमले में पानी भरा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर पानी भरा हुआ रहता है इसका मतलब
आपके वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी भर रहा है, लेकिन जब मन से मैंने उसे याद किया तो वो किस रूप में आके गोकुल में परमानेंट आके और रोज़ मुझे मिलने लगा। जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, पुकारना मुझे बागवान कहकर।